नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल 2019 भर्ती परीक्षा की, जो कि एक मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम है। और इसमें इसके 2 चरण हो चुके हैं, एक PST और एक रिटन एग्ज़ामिनेशन हो चुका है इसका। और जो तीसरा चरण है वो टाइपिंग टेस्ट होना है। तो गाइज आज हम बात करते हैं। तो PST जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, जुलाई के महीने में। और इसके अलावा जो रिटन एग्ज़ाम है वो अभी 2023 में हुआ है, जो कि 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त की डेट में हुआ है। मीन्स आज की डेट में इसका लास्ट पेपर था। और जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है वो 2 शिफ्ट में हुआ है पर डे। 23 जुलाई को 2 शिफ्ट में, 30 जुलाई को 2 शिफ्ट में और 6 अगस्त को 2 शिफ्ट में हुआ है। और जो इसका अगला चरण है वो है टाइपिंग टेस्ट। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो कैंडिडेट्स को है वो इसी चरण के में है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको इस बात पे है कि जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम हिंदी चुना था और इंग्लिश चुना था, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि भर्ती परीक्षा 4 साल पहले आई थी, इसका आवेदन 4 साल पहले उन्होंने किया था। तो हो सकता है जिनकी हिंदी मजबूत रही हो तो उसने हिंदी चूज कर दिया हो, जिसकी इंग्लिश मजबूत थी उसने इंग्लिश कर दिया। बट आज की डेट में उनका हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो चुका है। भाई जिसने हिंदी की थी हिंदी भूल गया, उसको अब इंग्लिश आती है। जिसने इंग्लिश करनी थी उसको हिंदी आती है। तो कैंडिडेट्स इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हमने जो चूज़ किया था वही करेंगे, या जैसे हमने इंग्लिश चूज़ किया तो हिंदी कर लें, या हिंदी चूज़ किया था तो इंग्लिश। तो गाइज मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा इसमें पूरा। तो पहले तो बात करते हैं नॉर्मल वे में, कि जैसे जब हमने फॉर्म भरा था तो अगर हमने हिंदी चूज़ किया था तो हिंदी में हमें चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए 10 मिनट में। ठीक, मतलब हमें 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। तो कुल मिलाकर अगर 300 वर्ड पर मिनट 300 वर्ड होंगे 10 मिनट में। और इसके अलावा अगर हमने इंग्लिश चूज किया था टाइपिंग के लिए तो हमें 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे 10 मिनट के अंदर। तो गाइज अगर हिसाब लगाया जाए तो होगा 350 वर्ड पर मिनट। तो ये तो नॉर्मल वे पे हो गया। अब दूसरा कन्फ्यूजन क्या है कि अगर हमने हिंदी चूज किया है तो हमें किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने हिंदी चूज किया है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मंगल फॉन्ट करना है, मंगल फॉन्ट। हिंदी टाइपिंग का एक फ़ॉन्ट होता है मंगल फॉन्ट, उन्हें मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करनी है। और मंगल फॉन्ट के अंदर ही 2 फॉन्ट आते हैं, रेमिंगटन एंड इनस्क्रिप्ट। ये 2 फॉन्ट आते हैं मंगल फॉन्ट के अंदर, रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट। तो गाइज अब इन दोनों में से किस में करना है। तो गाइज हमें रेमिंगटन में टाइपिंग करनी है। जिन्होंने हिंदी चूज किया हुआ है उन्हें मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन में टाइपिंग करनी है। और जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनके लिए तो इंग्लिश ही है। दूसरी बात, इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे नॉर्मल कोई दूसरा NTA वगैरह करवाते हैं या दूसरा कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो पैराग्राफ होता है वो हमारा अपर स्क्रीन में लिखा होता है मॉनिटर में, और जो हमें लिखना होता है, टाइपिंग करना होता है, वो डाउन स्क्रीन पे लिखना होता है हमें। तो मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दोनों जिसको लिखना है और जो लिख रहे हैं वो दोनों ही हमारे सामने ही होते हैं स्क्रीन पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो हमें मैटर टाइप करना है वो हमें एक प्रिंट मिलेगा और उस प्रिंट को हमें देख कर टाइप करना है। मीन्स वो हमारी स्क्रीन पर नहीं होगा मैटर, स्क्रीन हमें कागज़ पे दिया जाएगा और उस कागज़ में देख कर हमें उसको कंप्यूटर पर टाइप करना है। तो ये इसीलिए गाइस ये टाइपिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ तो लोग प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर पर ही, अपर स्क्रीन देख के डाउन में टाइप करना है मैटर को। बट वहाँ जो एग्ज़ाम होगा, अभी तक का जो पैटर्न रहा CISF का, कि वो प्रिंट करके देते हैं और हमें टाइप करना होता है। तो इस बार भी सेम पैटर्न रहने वाला है। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की वो हमें ऐसे ही करनी है, कोई बुक ले लें और MS वर्ड में टाइपिंग की प्रैक्टिस करें।
MS वर्ड में जैसे आपने बुक ले लिया, कोई न्यूज़पेपर ले लिया, तो अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा लें कि 350 वर्ड या 300 वर्ड या 400 वर्ड का जो पैराग्राफ हो उसे टाइपिंग करें, और एक स्टॉप वॉच लगाकर 10 मिनट का टाइम सेट करें और देखें कि 10 मिनट में हमारी कितनी स्पीड आ रही है। तो अगर हिंदी में करेंगे 30 वर्ड पर मिनट करनी है, इंग्लिश में करनी है 35 वर्ड पर मिनट। पर ये स्पीड यहाँ तब आ पाएगी जब आपकी हिंदी में कम से कम स्पीड यहाँ 35 होगी। आपको यहाँ घर में कम से कम 35 वर्ड पर मिनट लानी ही लानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर इंग्लिश में आपको वहाँ 35 लानी है तो यहाँ कम से कम 40 वर्ड पर मिनट लानी पड़ेगी। दिक्कत क्या होती है कि जैसे घर में तो आदमी रिलैक्स मूड में रहता है, बट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ जो जैसे एग्ज़ाम देने के पहले 2 घंटे पहले ही आदमी को बैठा लिया जाता है कैंडिडेट्स को, फिर प्रोसेस होती हैं, ID चेकअप होता है और अदर फॉर्मेलिटी होती हैं, और इसके अलावा वहाँ कंप्यूटर पे बैठा के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कई, तो बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है और एनर्जी भी डाउन होती है। तो इसके लिए अपने क्या करना होगा कि अगर अपनी स्पीड पहले से ही प्लस में होगी, जितना हमें करना है 40 वर्ड पर मिनट, 45 वर्ड पर मिनट या 35-40 जो भी करना, उसमें 5 वर्ड पर मिनट अगर हमारी प्लस में चल रही है तो हमारे पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी में कम से कम 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में कम से कम 40 वर्ड पर मिनट लानी ही लानी होगी घर में, तब आप जाके कहीं वहाँ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके अलावा ये जो 5 की डिप्रेशन का जो मैटर है, जो फॉर्म में लिखा हुआ था, लड़के इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सीधा सा आप समझिए कि जैसे कोई शब्द है, ठीक, जैसे कोई वर्ड है, वो जो मैक्सिमम वर्ड होंगे वहाँ, जैसे लिखा हुआ हमने लिखा वॉच, ठीक, ये हो गया 5 लेटर का एक वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 इंग्लिश में, तो ये इसमें 5 हैं। तो इसको टाइप करने के लिए आपको 5 बार की प्रेस करनी होगी। तो इसी को कहते हैं 5 की डिप्रेशन। मतलब आपको किसी वर्ड को इसको टाइप करने के लिए 5 वर्ड को टाइप करने के लिए आपको 5 की दबानी पड़ेगी। यही है 5 की डिप्रेशन। मतलब जो वहाँ आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें जो होगा, तो मैक्सिमम जो वर्ड होंगे 5 शब्द के होंगे, मतलब 5 लेटर होंगे उसमें, तो आपको 5 बार कीबोर्ड प्रेस करना पड़ेगा। तो यही है जो स्पीड नापी जाती है टाइपिंग की। तो इसकी 2 टेक्निक होती हैं, एक इधर को लेके मापी जाती है और एक की डिप्रेशन को लेकर। तो यहाँ इसीलिए पहले ही उन्होंने बता दिया है कि 5 की डिप्रेशन आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपका मेथड होगा प्रैक्टिस करने का 5 की डिप्रेशन का होगा। मतलब आप ऐसे वर्ड टाइप करें, ऐसा पैराग्राफ टाइप करें जिसमें 5 लेटर का एक वर्ड हो, तो आपको आसानी होगी, वहाँ आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, इसके अलावा जो है, हाँ, 5 की डिप्रेशन हो गया। इसके अलावा आप हिंदी में रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट टाइप करेंगे, ठीक, और बस इसके बाद DV आपका हो ही चुका है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो गाइज़ आप सभी को CISF के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है और टाइपिंग के लिए तैयार हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।